दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। पिछले वित्त वर्ष में सेल आरएसपी के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल विभाग कर्मी समूह द्वारा महत्वपूर्ण मरम्मत और संशोधन कार्य और कोविड मरीजों के उपचार और ट्रेसिंग में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल की महत्वपूर्ण भूमिका। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल की अत्यधिक प्रतिबद्ध टीम ने उत्कृष्टता के प्रति अपना समर्पण, निपुणता और उद्यमी प्रयासों से कई महत्वपूर्ण मरम्मती और रखरखाव कार्यों को अंजाम देकर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। विभाग के उत्साही और जोशीले कर्मचारियों ने कई जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक किया है, जिससे कंपनी के लिए पर्याप्त बचत प्राप्त हो पाई है। उनके प्रयासों ने उपयोगकर्ता विभागों को अपने निष्पादन और प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी मदद की है। विभाग की एक प्रमुख पहल मशीनों के आसान नियंत्रण और संचालन के लिए स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप और मैकेनिकल शॉप की विभिन्न मशीनों में VVVF ड्राइव का सफल व्यवहार है। विभाग ने SMS 2 में 33 kV बाई 385 वोल्ट 24 MVA LHF ट्रांसफार्मर की मरम्मत की है। RSE कर्मी समूह ने प्लेट मिल के 6 138 किलोवाट और 14 138 किलोवाट DC मिल स्क्रू डाउन मोटर का रिकंडीशन किया है। सभी आंतरिक संशोधनों का उपयोग कर किए जाने वाले उद्यमी कार्यों ने कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल की है। इसी तरह के प्रयास में कर्मी समूह ने सिंटरिंग प्लांट 3 के मिक्सर एजिटेटर के लिए 200 किलोवाट सिंक्रोनाइज्ड मोटर को सफलतापूर्वक ओवरहॉल किया। स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर को पहली बार खोला गया। अपने कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग कर कर्मी समूह ने मोटर को ओवरहॉल किया, जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। साइट पर मोटर का परीक्षण कर उसे चालू किया गया। इस प्रयास से कंपनी के लिए एक बड़ी बचत सुनिश्चित हो पाई, क्योंकि यदि एक नई स्पेयर मोटर की खरीद की जाती तो लगभग 80 लाख रुपए लगता। इसके अलावा RSE ने कुल 1344 HT मोटरों की मरम्मत और ओवरहॉल किया। विभाग इष्टतम क्षमता का उपयोग करने में लगी हुई है, जिससे कंपनी मौजूदा चुनौतियों को आसानी से पार कर सके। 2020 में कोविड-19 महामारी के आगमन के बाद से ही सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान करने और उनका इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अप्रैल 2021 में जब कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रहार इस्पात शहर पर पड़ा, तो इस्पात संयंत्र ने विभिन्न सुविधाओं को जोड़ते और संशोधित करते हुए अपने स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और सशक्त बनाया है। पिछले साल से वेंटिलेटरों से लैस एक विशेष 15 शैय्या वाला SARI ICU सुविधा इस्पात जनरल अस्पताल में काम कर रही है। कोविड-19 मामलों में बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 2 और वार्डों को तुरंत कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया गया, ताकि अधिक रोगियों को भर्ती किया जा सके, जिससे IGH में कोविड मरीजों के लिए कुल बिस्तर संख्या बढ़कर 128 हो गई है। कार्मिक, उनके परिवारों के सदस्यों के साथ साथ गैर हकदार मरीज इन उपचार सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। महामारी के वर्तमान दौर में 180 से अधिक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक होने के बाद घर वापस लौट चुके हैं। इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में और राज्य सरकार के सहयोग से अस्पताल में एक वायरोलॉजी लैब और प्लाज्मा बैंक कार्य कर रहे हैं। RT-PCR परीक्षण करने वाली वायरोलॉजी लैब रोग की त्वरित जांच कर महामारी के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जल्द परिणामों को प्रदान करने के अलावा इस क्षेत्र में अपनी तरह के यह पहली वायरोलॉजी लैब ने भुवनेश्वर के परीक्षण प्रयोगशालाओं के भार को भी कम करने में मदद की है। वर्तमान में इस लैब में प्रतिदिन 500 नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इसे 1000 नमूनों प्रतिदिन बढ़ाने की योजना है।
कोविड रोगियों के तुरंत पता लगाने के दबाव के मद्देनज़र अस्पताल में रैपिड एंटीजन परीक्षण भी किया जा रहा है। 400 यूनिट की क्षमता वाला प्लाज्मा बैंक, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र था, कई गंभीर रूप से बीमार रोगियों के जीवन को बचाने में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जब देश में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई तो IGH सबसे पहले सामने आया और दोनों हकदार और गैर हकदार व्यक्तियों के लिए एक टीकाकरण केंद्र स्थापित किया। टीकाकरण के लिए लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ केवल कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों की सुविधा के लिए न्यू OPD में भी टीकाकरण बूथ स्थापित किया गया है। जब देश अपने इतिहास के सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकटों में से होकर गुजर रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा सहायक, पैरामेडिक्स के साथ साथ इस्पात जनरल अस्पताल के सभी सहायक अधिकारी और कर्मचारी मानवता की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़भाड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।